जब जब सदगुरु दया करते, दया दृष्टि करते हैं, फिर आत्मा चाहे गुनाहगार हो वो संसार सागर से पार हो जाती है। तेरियां ही रहमतां ने ए जग तारया, तेरियां ही रहमतां ने जग तारया, ओ हारां वालिया। ओ हारां वालिया, दुखियां ने माणिया नू गल ला लिया, ए हार वालिया। ए दुखियां ने माणिया नू गल ला लिया, ओ हार वालिया। ही रहमतां ने जग तारया, ओ हारां वालिया। लखां ही सवालियां दे दल दल के, ए हारां वाले बैठे तेरा बूहा मल के। लखां ही सवालियां दे दल दल के। उसकी देह मेहर हो जाए तब संगत की सेवा मिलती है। ठीक है नहीं। मंदिर में जहाँ मूर्ति लगी है भगवान की मूर्ति होती है। हमारी श्रद्धा हल्का चाहे पत्थरी को चाहे कागजी को है, वहाँ को गंद पड़ा हुआ है ना, हम उसको चाकर बाहर देते हैं। तो इसमें परमात्मा विराजमान है। वहाँ देखो पत्ते भी पड़े हैं पर भगवान तो विराजमान है। तो जितने भी हो दूसरे का आदर करो। भगवान जो है वो प्रभु साकार रूप में किसी साकार रूप होकर आता है, चाहे किसी की शक्ल में आ जाए। ठीक है नहीं। हमने आदत बनानी है कि सत्कार करिए उसका मन वचन और कर्म से। जल पेश कर दो, पीवे चाहे ना पीवे, आदत किया है उसको बैठने के दे बिठाओ और अपने सम्मान योग बोले उसको आदर सहित मीठी वाणी से आदर सत्कार द्वारा, ये आपकी सेवा लग जाएगी। हमने आपने महाराज की सेवा कर दी, क्या पता हो किसी रूप में आ जाए। तो संत महापुरुष हमें यही सिखाते हैं कि जो कोई आता है क्या पता भगवान ही आ जाए, सतगुरु आ जाए। नारायण स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नारायण इस संसार में रल मेरे रहिए धाए, ना जाने किस पेख में नारायणी मिल जाए। मेरी बात सुन लो भाई, जितने भी भक्त है भंडारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी समर्थ मुताबिक कुछ भी प्रसाद खिला सकते हो, भंडारे के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई भी सत्संग करा सकता है। ये नहीं कि हमारे को आप 11,000 21,000 51,000 दो, नाम ही दो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग लाभ उठाओ संत महापुरुषों का, समझो बात न। पुराने ज़माने में कुछ भी नहीं होता था। लोग गुड़ लाते थे, किसी के घर में चीनी होती थी पूड़ी बना के लाते थे। आपको पता होगा पुराने यहाँ श्रद्धा से लाते थे वो कि हमने खाली नहीं जाना है। वही प्रसाद महाराज को भोग लाना, वही संगत में बांट देना। भगवान जो है प्रभु जो है श्रद्धा का भूखा है। भगवान श्री कृष्ण जी लिखते हैं कि रीझ जाता हूँ फक्त एक पान पर, थूकू नहीं गाड़ी भरे समान पर। आप लोग अगर सोचेंगे कि इन्होंने भंडारा किया तो समर्थ है, इसकी लाख रुपये से ऊपर तनख्वाह है। ठीक है नहीं, मैं सच्ची बात कहता हूँ। पर इनको भी स्टार्ट करने पड़ता है कि माया बड़ी ज़बरदस्त हो, हमें खींच लेती है, चाहे जितने मर्जी फन्ने कहाँ हुए, सब पर वो अपना असर छोड़ती है। इसने तो हमारे नंबर ही काट दिया था। मैंने कहा यार तू तो हमारे को बुखार है। एक बार हम खिसक जाए ना, कई लोगों ने सत्संग कराना कि हमने उसी दिन कराना है। मैंने कहा हमारे पास समय नहीं है। वो 6 महीने पार लग जाने, दूसरे सन बदल जाता है।
ये चीज़ बड़े भाग से मिलती है। बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन सत्संग मैल भरीजे जी। अब 2-4 दिन अपन नहीं ना आओ, थोड़े खाज शुरू हो जानी, जुआ पै जानियां, ठीक है नहीं। इसी तरह है सत्संग छोड़ के। संत गुरु साहब फरमाते हैं कि संत जना से बारियां से रहन अकेलड़ियाँ। वो अकेली रह जाती रूह। अकेला आदमी कितना दुखी है, उसको खाना बनाने भी दुख है, भांडे मांजने भी दुख है। फिर आपको तो ऐसा करना नहीं पड़ता है, भांडे मांजने मजाए, खाना बने बनाया फर्स्ट क्लास, भाई गर्म रोटी देनी है, गर्म सब्जी करके देनी है, आपको पेश हो जाती है वो। फिर कल्ले हो फिर क्या, आप जो परसों की सब्जी वही खा लेंगे ठीक है नहीं। परिवार महाराज ने इसलिए बनाया है कि एक दूसरे की सुविधा के लिए, ठीक है नहीं। तो इसमें आप भजन करो और प्रेम प्यार से रहो, स्वार्थी मत बनो, एक दूसरे की इज्जत करो, औरत की भी करो और आदमी भी करो, छोटे बच्चे की भी इज्जत करो, प्यार करो। बस उस परिवार का बहुत बढ़िया माहौल बन जाएगा। यानी जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप जो है प्रेम स्वरूप है, वहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप प्रेम से रहो, आदर सत्कार करो, किसी को मखौल मत करो। जो असि देखते हैं परमात्मा का बनाया हुआ है, परमात्मा की चीज़ को बनाए हम हास्य करें, नुक्ताचीनी करें, उल्टे पड़ता है। मैंने एक सीरियल देखा था बहुत पुराने ज़माने में। एक राजकुमारी जंगल में गई थी शिकार करने, एक ऋषि था, उसको टेढ़ा मेढ़ा था, उसने उसको पता नहीं क्या क्या किया, उन्होंने जिस पहले हाथ धोगी फिर उन्हें शराब देता, जा कर तेरी शक्ल बिगड़ जाए, उसे दाढ़ी मुच्छा हो गया जी। वो फिर चरनी पड़ गई उससे, बहुत खूबसूरत लड़की थी वो, कि महाराज मेरे को गलती हो गई है। उन्हें कहा भाई जा तेन कोई परमेश्वर का बख्शा कोई बंदा मिल जाएगा, तेरा ये दोष दूर हो जाएगा। फिर उसको मिला था, उसको बख्शा आया, या उसको मिला, उसका सारा चेहरा वैसे ही हो गया। नहीं वो होर थे जी, होर। तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली है, हमारे ऊपर गुरु महाराज की विशेष कृपा है कि सत्संग मिलता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। सत्संग में वही जीव आता है जिस पर महाराज की कृपा हो। सत्संग भी वही कराते हैं, सेवा भी वही करते हैं जिस पर कृपा हो। नहीं तो मानता बाणिया जैसे हिसाब करने लग जाता है कि पिछले महीने आप ये फलानी चीज़ ले गया था, मैं घाटा पैना भी, तू लेनी लै चीज़ नहीं जा। तो ये मन है, मन गुमराह करता है आत्मा को। तो इसलिए आप तो सत्संग करते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी मेरे हाथ लग जाता है। तो सत्संग में आप ज़्यादा भजन मत बोले करो। अब ये लड़कियाँ आती हैं, इनको शौक भी है भजन करने का। अब उसमें कोई सत्संग नहीं होता, भजन ही होता है सारे। तो थोड़ा सत्संग करे करो। जो बाहर देखते हैं कि वे कीर्तन ही करते हैं, सत्संग दो, आप चाहे बुक पढ़ के दे दो, थोड़ा आधा घंटा तो सत्संग दो, पहले इन्हें बच्चों तो कीर्तन करा लिया, ठीक है नहीं। हाँ ये जो बच्चे कीर्तन करते, मैं भी इनको इनके दर्शन कर लेते हैं, भी फलाना फलाना आया है सत्संग में, ठीक है नहीं। तो किसी को शब्द बोलने की चाहना है तो उनको शब्द बुला दो कि वो सत्संग में जुड़े रहेंगे, ठीक है नहीं। महाराज जी महिमा करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ जी, वो फिर बाद में बोलना, मेरी ब्रेक ना लगा दी है। हाँ तो कोई फिर मेरी लग जानी है, तेरी लगी। ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। वेद पुराण कथे सुने, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका। वेद पुराण कथे, कथे मतलब समझे, कंठ कर लिए, कंठ कर लिए और सुने भी। हारे मुनि, हारे मुनि अनेका,
ऋषि मुनि हार गए। कथनी करने से याद तो आ जाता है, जो वहाँ लिखा है वो काम नहीं किया, वहाँ हारना पड़ता है आत्म बंदे को। ऋषि मुनि हार जाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। 68 तीर्थ बहु घना परम सके पेखा, पेख भी धारण किया, 68 तीर्थ भी किए, परम परम थके पेखा, पेख भी परम के थक गए, कुछ नहीं बनया, मन की वास्ता नहीं बनी है, परम नहीं गया है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि आप इनको पढ़ो ना और सुनो ना, पर वो काम नहीं किया जो उनमें लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। उसका क्या लाभ हुआ जी? एक कोई ना संत थे रसैनी, जो सोना बनाते थे, उन्होंने कहा चल आज बाजार में चलते हैं, वहाँ पर्चे उसने फेंक दिए, किसी ने फाड़ दिए। मेरा क्या सोना बनाना, पता नहीं कोई मूर्ख बनाता। एक लाला था, उन्हें पर्चे जिसले पढ़िया, वो करियाने का काम करता सी। उन्हें कहा चल बना के देख लेने हैं, वो महंगा सामान था, तो उन्हें कोई दुकान का कुछ बेच बूझ के वगैरह वो बनाना शुरू कर दिया। जब वो बनना शुरू हुआ था, उसमें नींबू निचोड़ना था, उन्हें उल्टा निचोड़ दिया, वो फिर कुछ नहीं बनया। फिर हफ्ते बाद आए वो संत, उनका देखने में किस बंदे ने चुकया शेर दे दुकान मुरी सटे थे। जब देखा पहले जब आए थे तो उसकी दुकान भरी थी, तो उस दिन वो खाली नजर आई है, डब्बे पे 2-4, बाकी सारा सौदा भी किया। उन्हें कहा इसी ने उठाया होगा। उन्हें कहा सेठ जी मैं पिछले हफ्ते आया था तो आपकी दुकान भरी थी, क्या बात हुई है? और चेहरे पर निराशा के चिन्ह थे उसके पर, और समझ गए भी इसने उठाया होगा। उसने कहा बाबा जी, स्वामी जी, हम क्या बताएं आपको, यहाँ पर्चा मिला, उसमें सोने की विधि लिखी हुई थी, मैंने पंगा ले लिया, अब सोना बना नहीं है, मैंने दुकान का सामान भी सारी रात से लगा दी है। उसने कहा भी बात ऐसी है, आप ऐसे करना भी, वो कोशिश कर आप कुछ किसी से उधार फल ले, भी मैं तेरे को बताता हूँ कैसे सोना बनता है। कर लिया जी उसने। उसमें नींबू निचोड़ना था, वो ऐसे निचोड़ने लगे, ऐसे। उसने कहा ऐसे मत निचोड़ना, ऐसे निचोड़ना, ऐसे। नाखून से लग कर जाता है ना, नाखून से लग कर गया वो नींबू का रस, या उसमें गिराओ बर्तन में, सारा सोना बन गया। विधि नहीं थी पहले। देखो उन्हें क्या वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, 68 तीर्थ बहु घना परम थके पेखा, पेखी लोग भी थके, दिन रात चले रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार को जा रहे हैं, हम परमण कर रहे हैं, पर वो चीज़ नहीं मिली, जन्म भी गवा दिया। विधि नहीं उसको, क्या विधि के बिना सोना नहीं बना, नुकसान हुआ कि नहीं? संतों ने युक्ति बताई तो देखो सोना बन गया। हो शेर का पिछला अगला सारा ही वो जो नुकसान था वो सारा पूरा आ गया, और तगड़ा हो गया कि विधि बताई उन्होंने। लोग राम राम तो कह रहे हैं, बहुत अच्छा है राम राम, कुछ भी कह रहे हैं, अच्छा है, गाला कढ़ने नालों तो बढ़िया है राम राम कहना, पर विधि नहीं है। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, राम राम सब कोई कहे, केहा राम न होई, गुरु प्रसादी नाम मन बसे, तब फल पावे कोई। गुरु की कृपा द्वारा नाम की कमाई करे तब उसको फल की प्राप्ति होती है, जैसे सोने वाले को, ठीक है नहीं। तू गोडे खड़े कर ले, तेरे को कहता लाल चुन्नी, हाँ जो थक जी फिर करिए। ਤੁਸੀਂ कहना कि ਅਸੀਂ नहीं जाना सत्संग भी, उत्थे तो गोडे भी नहीं खड़े कर देंगे है, ठीक है नहीं। मेरा मतलब बेटा ऐसे है कि आपका आसन सिद्धि हो जाए, आप 1 घंटा भजन में बैठ सकते हो, ठीक है नहीं। संतों के समान हितकारी कोई होता नहीं है, वो हमारे कल्याण के लिए आते हैं संसार में, उनको महाराज भेजते हैं। संत नदी जल मेघला, चले विहंगम चाल, जहाँ जहाँ राज पग तरे, तहाँ तहाँ करे निहाल।
तो ऐसे तो हमारे माता पिता भी हमें शिक्षण देते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, श्री माता पिता सतगुरु मेरे, मैं शरण जाऊं किसकी, गुरु बिना और न दूसरा मैं आस करूं किसकी। हम लोग आपको वो युक्ति बताते हैं जिससे आपके दोनों लोग संभर जाए, गुलामी की जंजीर कट जावे। अगर आप नाम की कमाई करेंगे, परिवार में रहते कुछ समय भजन सिमरन के लिए आप जरूर निकालो कि ये जो चोला है समय बहुत अनमोल समय मिला हुआ, अगर इसको हमने ऐसे गुआ दिया खाने पीने में, दुनियादारी में, फिर पछताना पड़ेगा। जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं, अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताएगा क्या होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। जब शरीर ही नहीं रहना, श्वास मुक जाने, फिर कैसे भजन करोगे। आप चलते फिरते अच्छा खाते पहनते तो भजन पर जरूर करो, 1 घंटा भजन जरूर करो। चलो 2.5 घंटे तो मुश्किल है, तो मुश्किल ऐसे है कि आदत नहीं हमारी। जब आदत बनने की सिमटन लग जाओगे, फिर समय का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। पहले पहले शुरुआत तो करो, भजन नहीं करोगे, खाली सुनते रहोगे, कैसे तरोगे, कैसे वास्ता बनेगी। चाहे तीर्थ भी कर ले अच्छा है, तीर्थ गया एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु हमें वो ताले की कुंजी देते हैं खजाने की, अगर लगा लो तो हमारे दोनों लोग समझ जाते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग रुले हुए थे, कोई किसी को नहीं पूछते रहा, जो आगे है वो लोग खुशहाल है, वो लोग दुनियावी तौर से भी और रूहानी तौर से भी वो खुशहाल है कि भजन कर रहे हैं। भजन के बिना नहीं बनेगी बात। सारी उम्र झूठते रहोगे, मरने के बाद भी झूठते रहोगे। तो देखे कि आप कुछ खाते हो ना, या बच्चा कुछ खाता, कुत्ता उसको देखता रहता है, क्या समझे आप, उसने नाम नहीं जपा है, हो गया ना चूरना। वो भी लालन सिरता है कि मेरे को भी अगर मिल जाए जो जलेबी खा रहा है बंदा। वही रूह हैं जिन्होंने भजन किया। अगर मनुष्य जन्म में भी हमें चूरना नहीं समाप्त हुआ तो जानवर की जिंदगी में कैसे होगा। वो तो बेचारे पराधीन है। अगर किसी के बर्तन को मुंह वाले तो डंडा मारता अगला उसके, रोटी का क्या पानी है तो उसकी टांग तोड़ दे। मैंने कई कुत्ता 3 लत्ता वाला देखा है, उसकी टांग ही काट दी है। बताओ कि और हुआ हन जिन्होंने भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की। तो आप इस चीज़ को करो ना। सुनना अच्छा है, अगर सुन के उसको करा नहीं है तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग जो सत्संग में आते, आपको क्या लाभ है, ये तो आपने देखना है, आपने प्राप्त करना है। वो होगा करने से। जो कोई कुछ करते नहीं उसको लाभ क्या होगा, नहीं होगा। आप समय दो भजन के लिए, जरूरी नहीं कि मन लग जाएगा। आपने समय तो दिया है, फिर मन हमारा क्यों नहीं लगता कि जन्म जन्म का पटका हुआ रोजाना अभ्यास करने से इसको टिकाव हो जाएगा। जब तुझे कहे भाई आज ही लग जाए, नहीं, आप समय तो देते नहीं हैं। हम मक्की बीजते ना 3 महीने बाद उसकी फसल मिलती है। जैसे आज बोई तो उसको छली लग जाए, ऐसे थोड़ा होगा। अब अभ्यास करो, अब मन की आदत बनाओ बैठने के लिए, तब बनेगा ये। नहीं सत्संग सुनने का क्या लाभ हुआ आपको, बताओ, जब किया नहीं है। तो इसलिए 68 तीर्थ बहु घना परम थके पेखा, सच्चो सहबा निर्मलो मन माने एका। वो निर्मल है, जब मन उसके साथ जुड़ता है तब मन मान जाता है। मन माने तो हर जाने। मन एक के साथ लगाओ, अगर 10 के साथ लगाओ कैसे उसकी व्यवस्था बनेगी, उसका टिका नहीं बनेगा। एक के साथ कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, पूजा राम के देवा सच्चा नाम गुरु की सेवा। ये गुरु की सेवा ही है जो आप कर रहे हैं, नाम जपना गुरु की सेवा। दया करो तभी सेवा, ठीक है नहीं। कहीं भी आप सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा समझ के करो तो आप
गुरु सर्वव्यापक है वो, ठीक है नहीं, सब में समाया हुआ, देवताओं में भी समाया हुआ है, मनुष्य में भी, कीड़ी पतंगों में भी समाया है। अरे आप अपनी अवस्था आप उसको क्या देखते? देखो तुलसीदास जी थे ना, भगवान कृष्ण भी भगवान ही थे, राम भी भगवान थे, विष्णु भगवान अवतार थे। तुलसीदास जी जिस वेले गए ना उधर भगवान कृष्ण के मंदिर में, कहाँ गए? द्वारका में। तो भगवान है तो भगवान थे, उस भगवान की मूर्ति, उन्हें बांसुरी थी उनके हाथ में। उसने कहा तो मेरा इष्ट तो हो नहीं सकता। उसने कहा भगवान है। उसने कहा कि मैं तो तब जानूंगा आपको जो तुम उसे लियो हाथ, तुलसी सिर तब न बे जो तुम उसे बांध लियो हाथ। भगवान ने उसकी शर्त देखी, वही मूर्ति ने तुम उसे बांध उठाया है तो भगवान ही था। तो ऐसे वो महाराज जो है किसी भी रूप में हमारे जो हमें सेवा का मौका अवसर देते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सकार पूजा किसी की आप भक्ति, किसी दीन दुखी की आप सेवा कर दो। परमात्मा इतने जीवों को पैदा करके यानी हमारी सेवा करता हो। ये पंजे देवता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हम ही तो काम लेते हैं इनसे। फिर देवताओं से काम लेते हम, सिद्धि कर लेते हैं उनकी, फिर वो चलो कैद हो जाता है, उनसे काम लेते हैं। जिससे काम लेते हो ना उसका देना भी पड़ेगा। हम मजदूर लगाते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, उसको देना नहीं पड़ता, पैसे तो देने पड़ते हैं भाई, चलो भाई रोटी भी खिला दो इन्हों, चाय भी 2 बार पिला दो, ठीक है नहीं। ये जो भक्ति है इसमें लेना देना कुछ नहीं है, निष्काम भक्ति है, इसको कहते हैं मुक्ति देती है। अगर इच्छा करके करोगे तो ब्रेक लग जाएगी, फिर जन्म तो मिल जाएगा पर मुक्ति नहीं होगी। मनुष्य जन्म में आके भी हम कितना दुख झेल रहे, कितनी गुलामी है हमारे को, कितने बंधन है, ठीक है नहीं, हम बंधे हुए हैं। तो मनुष्य जन्म में आने का मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायने जहीं पुलोक्ष द्वारा, इसमें मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है सतगुरु की शरण जाने से, नाम की कमाई से। जितने शरीर है हमारे, 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनको पार करने से मुक्ति हो जाती है आत्मा कि शरीर के बंधनों से मुक्त होगी। यहाँ से पहले यहाँ से छुटकारा करना अभ्यास करके, फिर इसका मोह टूट जाता है, फिर सूक्ष्म में रह जाता है, फिर सूक्ष्म का मोह तोड़ना कि हमारे को शब्द की विधि बताई महाराज ने, फिर कारण में जाएगी, कारण का भी तोड़ना पड़ेगा, फिर शब्द में जाएगी ये, तो 3 शरीर से मुक्त होगी, इसको मुक्ति कहते हैं। आपको जो युक्ति मिली है इसका अभ्यास करो, चाहे जन्म लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, पर इसी करनी द्वारा ही हमारे मोक्ष होगा। हम करेंगे हमारे को रियायत भी मिल जाएगी, गुरु महाराज कृपा कर देंगे, हम लगा देंगे। वो देखते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हमारे पास की बात नहीं है मन के साथ लड़ना, फिर गुरु महाराज हमारी सहायता करते हैं। देखो लिखा भी है, हिम्मत मर्द मदद खुदा, जो बंदा हिम्मत करता है खुदा यानी प्रभु उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। जब कुछ करोगे नहीं, आलसी बन के रहोगे, फिर वो खुदा परमात्मा प्रभु गुरु हमारी मदद नहीं करेगा, फिर इस शरीर से गिर गए फिर पछताओगे। तो सच्चो सेवा, और सच्चा है निर्मलो मन माने एका, एक के साथ जुड़ो तब मानेगा। तू अजावर अमर, तू सब चलन हारी। अजावर कहते हैं कि जरा बुढ़ापा, जिसको बुढ़ापा नहीं आता वो अजावर होता है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, वहाँ जाता नहीं बुढ़ापा। ये कोई चीज़ें निकाल भी नहीं जा सकता है, जो चीज़ें हमें लगी हुई हैं ये तो रास्ते में रह जाती हैं। आत्मा कभी बूढ़ी थोड़ा होती है, वो तो एक रस है, शरीर बूढ़ा होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। देखो आप तो वैसे ही है जैसे पहले थे, आज से 20 साल देखो कृष्णदास को, है कि नहीं? हाँ,
एन फ्लैश मारता है। हाँ जी। तो शरीर चाहे वृद्ध हो जाए पर बुढ़ापा व्यापे ना, यानी दुख ना दे। नाम जपने वाले को बुढ़ापा दुख नहीं देता है, उसको तकलीफ भी होती है और महसूस ही नहीं करता है, क्योंकि उसकी आत्मा बुलंद आ गई, उसको बर्दाश्त करने का उसके अंदर ताकत आ गई है, उसने नाम की कमाई की है। एक फकीर था कृष्णदास जी, राजा उस शहर से निकलता है, राजा महाराजा कोई आते हैं, जैसे वजीर आते हैं, उसके ट्रैफिक वाले आते हैं ना, ट्रैफिक को दूर करते हैं, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले। एक फकीर बैठा था सड़क के किनारे, उसको जो सिपाही था उसने कहा भी राजा की सवारी आ रही है, भी यहाँ से उठो। कहते कौन राजा? हम नहीं जानते राजा, हमारा तो एक ही राजा है। उसने राजा को बता दिया जाके। कहते तेरे को पता नहीं कि मैं कौन हूँ? कहने कौन है? मैं राजा यहाँ का। कहते तू राजा? तेरे को कौन राजा कहे? राजा तो होता है जरा बिल्कुल तृप्त होवे, तू तो दूसरे पर चढ़ाई करने वैसे चलेगा। कहने ले तूने इतनी माया इकट्ठी की, फिर भी तू तृप्त नहीं आया, मेरे पास एक टका है, वो मारे राजे के मुंह पर। राजे को उतरना पड़ा। हमारे दादा परदादा गुरु जी परमहंस दयाल जी, पुराने ज़माने की बात है, 22 राजे होता था अंग्रेज, उसके लिए रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा सामान्य लगा, कुर्सी भी आलीशान, और अपनी मौज में बैठे कुर्सी पर बैठ के जाके, पुलिस भी थी वहाँ। उनको का पुलिस वाले जानते थे, कहते इनको उठाओ। कहने भाई हम नहीं इनको उठा सकते, इतना तेज है उनका। आप उनका स्वरूप देखो ना, अभ्यास वाला है और स्वरूप है, आप हैरान हो जाओगे। वायसराज आ गया, वायसराज ने सलूट मारा, कहते ये भी कोई पावर है, चले गया, किसी ने कुर्सी पर नहीं उठा लिया उन्होंने। हमें तो कह रहे चल भाई उधर बैठ जाके। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, लोग इज्जत जाते हैं, इज्जत के लिए सत्संग में आते हैं। कोई भक्त थोड़ा हो जो इज्जत के लिए आते हैं, तो बताओ वे हमारी इज्जत करे। होता इज्जत अपने आप ही होती है, जो उससे लायक हम लोग होए, लायक भी तो होवे। लायक को जरूरत नहीं है कि मेरी इज्जत करे, नोट करनी है मेरी बात। लायक जो होते हैं ना, उनको जरूरत नहीं होती कि मेरी इज्जत करे। क्या मांगते हैं हमारी इज्जत हो? हाँ जी, हमारे को पूछे, बताओ। गुरु दरबार में आके, गुरु की शरण में आकर, जिसके लिए आना चाहिए उसके लिए तो आते नहीं है। मान बढ़ाई चाहते हो, मान बढ़ाई हमारी बढ़ाई करे। कबीर साहब जी ने इसका निर्णय किया, मान बढ़ाई देख के भक्ति करे संसार, जब देखे कुछ हीनता और गुणता रेगुआर। कहने यार इसको तो क्या जाना है इसके पास, वो तो हमारे को पूछते नहीं है। उनको तो फड़ के बैठाते हैं, जो इज्जत के लायक है। पहले लायक बनना पड़ता है। जिन्होंने सदगुरु की भक्ति की, उनकी मूर्तियों को नमन करते हैं सारे लोग, हालांकि वो है नहीं, सिर छोड़ दिया उन्होंने, उनको नमन करते हैं। सवेरे दुकान वाले चल दो, सारे तूफ करते हैं, जितने भी वो वहाँ लगे होते हैं भगवान, ठीक है नहीं। आप लोग सवेरे उठते हैं तो गुरु महाराज को देखते हैं क्या? बच्चों को देखते हैं अपने? किसका मुंह देखते हैं आप उठकर पहले? अच्छा ठीक है, और का नहीं देखना है। ठीक है नहीं, हाँ ना, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत। तभी आपका चेहरा एन खड़ा हुआ है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो इज्जत के लिए नहीं आना, हमने उस लायक बनना है। लायक कौन बनता है? जो गुरु के वचन की पालना करता है, वो लायक ही होता है। सेवक किसको कहते हैं? वो कोई इच्छा नहीं उसकी होती है, उसको यही इच्छा होती है कि मैं सेवा में, कब गुरु महाराज मेरे को हुक्म दे मैं अपने भाग जगाऊँ।
आज लोग उन संतों की, उन भक्तों की मूर्ति को नमन करते हैं कि उन्होंने किया कुछ, तो अपने आप अगला कुर्सी छोड़ देता है, ठीक है नहीं। तो भक्तों को ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यहाँ किस लिए आते हो? गुरु की रहमत कृपा के लिए। वो तो अब जब जब बर्तन पहले पर है, कृपा कैसे होगी भी? बर्तन नक्को नाका जी किशन दास जी, आप उसमें क्या डाल दोगे, वो बाहर गिरेगा। पहला भी बेकार हो गया, जरा तुसी दिया वो भी बेकार हो गया। समझे? तुसी पहली बार सुनी होनी गल, इसके लिए नहीं जाना। इस चीज़ को रखने नहीं अपने मन में। जो लायक होते हैं उसको अपने आप इज्जत मिलती है। मांगो मत, बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। वो किसी को कुछ बना सकता है, पर मैं जो कहता कि हमारी इज्जत हो, वो अभी गुरमुख नहीं है, साधु भी नहीं है वो। कई नाराज होते आ रहा है, उसको मत्था टेक दिया, मेरे को नहीं टेका। बताओ, मैं उसको मत्था टेक दिया, मेरे को नहीं टेका। मैं मत्था टेकने कह रहा, तू दूसरे कहा से चल जाएगी तेरी सुरती। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कमी होती हैं। तो इतने गुरु की कृपा के लिए आना है, उनकी चरण शरण में आना है। यहाँ आने से अपने आप ही भाग बन जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त और 100 यज्ञ समान। कितने पुण्य बनते हैं। एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ये तीर्थ आते हैं यहाँ, 68 तीर्थ गुरु के चरण माही, पर्व होत अनंत। आप पीछे बताया ना दोनों, उन्होंने वेद शास्त्रों का भी पढ़िया, कंठ कर लिया, सुनिया भी, हार गए हो, पेख भी किया, 68 तीर्थ भी किए, वो परम नहीं गया है। क्योंकि परम जब जाएगा जब अपने आप की पहचान होगी। अपने आप की पहचान होगी सदगुरु की शरण जाने से। जिसने को अपनी पहचान नहीं है, दूसरे की पहचान कैसे करा सकता है? जब मैं अपने आप को नहीं देखा है, तो मैं दूसरे को कैसे पहचान करा सकता हूँ? ठीक है नहीं। झगड़ा, राग दोष ईर्षा, रूहानियत में तो ये आत्मा डुबकी नहीं लगा सकती है। इनसे परे होना पड़ेगा, इन चीज़ों से, तब वहाँ आप डुबकी लगा सकते हो। अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसको दूर करो। हमारे यहाँ कुछ सुराड़ा लग जाए ना, घास का होता है नहीं कंडा, तो जब तक हम उसको निकाल नहीं लेते ना, जब तक कि चुभता हो। ये चीज़ें सब हमें चुभती हैं, चुभती भी है, फिर भी महसूस नहीं करते कि ये चीज़ें चुभ रही है। क्यों करनी ईर्ष्या किसी से? किसी को महाराज ने ज़्यादा दिया, कम दिया है, ठीक है नहीं, उससे हमें क्या? जो हमें दिया है हमें संतोष करना उस पर, उसको प्रसाद समझना है और महाराज का धन्यवाद करना है। रुखी होवे सुखी होवे कि महाराज आप जी का धन्यवाद है कि हम तो इसके लायक भी नहीं थे। क्या समझे? ठीक है नहीं? हाँ जी। अगर उसको मिलना है तो निकलो इन चीज़ों से, ठीक है नहीं। अपने अंदर चाती मारो। अंधे बंदे को कोई पता नहीं कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैंने कौन से कपड़े पहने, कौन सा कलर है। ऐसे जो जिसको आत्मज्ञान नहीं है, उसको अंधे की तरह है, उसको नहीं पता लगता कि मेरे अंदर क्या कमी है। और दूसरे की कमी तो हम निकाल देते हैं, दूसरों की कमी तो निकालते, अपनी कमी नहीं। दोष पराये देख के कबीर साहब जी कहने चले हसंत हसंत, हंसते हैं। अपना दोष नज़र नहीं आता जीव को, अपनी कमी आती है। देखो हमारे मुंह में काल्स लगी है तो दूसरा बता सकता, या शीशे के आगे जाओगे तो काल्स लगे होगी, फिर साफ करने पाएगी। ओहो, फिर अपने अंदर जो कमियां हमारे, आपको ऐसी चीज दी हुई मार रहे हैं, ऐसी दवाई स्प्रे कर दो, सारे मच्छर मर गए। रात को ऑल आउट नहीं लगाते आप, मच्छर ना आवे, मच्छर बेहोश होते हैं उससे। तो आपको तो ऐसी बड़ी शीशी दी है, उसको आपका तो कोई उसका रेंट भी नहीं है, ठीक है नहीं। ये जो हमारे अंदर मच्छर मक्खियाँ जी हैं अंदर, इसको आप नाम की कमाई करो, हमारे अंदर से निकले। असली वही बनता है कि परमात्मा के मिलने के काबिल हम तभी बनेंगे जब हमारे अंदर से गंदगी निकल जाएगी। कोशिश करनी, एकदम तो नहीं निकली। जो सालों से हवेली बंद है उसको साफ करने को समय भी तो लगेगा।
और हरदम सिमरन में रहो, दुकान पर बैठे हुए सिमरन करो, ठीक है नहीं। आप सिमरन करोगे तो आपका काम भी बढ़ेगा, क्या पता हमारा तेरा काम ही बदल दे, ठीक है नहीं। तो अभी भी तेरे को कोई कमी है, मैंने इनको कहा भी इनकी पूरी मदद करनी, ठीक है नहीं। वैसे तो गुरु महाराज करते हैं, आप गुरु भक्त है, हर सत्संग में आप लोगों को देखता है भी कौन कौन हाजिरी लगाता है, ठीक है नहीं। चाहे आप कीर्तन करते हो चाहे सत्संग करते हो, हाजिरी तो लगाते हैं गुरु महाराज की। आप लोगों पर कृपा है, मैं उसमें देखता भी कौन भजन बोल रही है, कौन आया, नया आया, पुराना आया है, तो देखते हैं। तो हमें खुशी मिलती है कि लोग अपना समय निकाल के गुरु महाराज की उस महिमा करते हैं। तो इसलिए नाम रसायन पाई ले पर हर दुख भारी, जब तक तू नाम की कमाई नहीं करेगा, जो तेरे ऊपर कर्मों का बोझा है जब तक दूर नहीं होगा। नाम रसायन पर हर दुख भारी, जो दुख है तेरे को बहुत भारी दुख है, और नाम की कमाई से तेरा दुख दूर हो जाएगा। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम, सारे रोगों की दारू साध संगत जी दवाई नाम जपना है। बहुत दुख है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम, कितनी गिनती के लागू दुखों की, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आत्मिक दुख, ये सारे नाम से दूर होंगे। खाला नाम की दवाई हो जा पार बंदिया। अब कहे कि हमारे को आशीर्वाद दे दो महाराज जी हमारे दुख दूर, एक गल गलत है। बनी बनाई खीर ना बना के खाओ खीर, ठीक है नहीं। यानी नाम की कमाई करो, परमात्मा से कुछ नहीं छुप सकता है। चल इतने कड़े देख दो कोई पी लो भाई, एक दिन पी लो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है नहीं। उन्हें मुंडी तोड़ देनी साड़ी, फिर चमचे ना पीओगे बदाम रोगन जे नहीं हटे तुसी, ठीक है नहीं। तो ऐसा काम ना करो, परमात्मा देखता है, हमें देखता है और सुनता है। बंदे को बंदा धोखा दे सकता, परमात्मा को कोई नहीं देख सकता। यानी खबरदार हो जाओ, नहीं तो टंग देगा वो। उसने नाम दान जब मिलता है ना, वो पाप सारे उठाते हैं महाराज, हमारे कर्तव्य नाम मिलता है। आप कहते हो देखता नहीं है, आप बंदे से डरते हैं, मुंडे से डरते हो, परमात्मा से डरते नहीं जो साक्षात है। तो ऐसा काम ना करो भाई, ठीक है, ठीक है अपने मामा, हाँ ठीक है। हमें खुशी है कि आप सत्संग में आते, मैं आपको भी देखता हूँ, आप कई बार पूरे मास बाजा भी बजाते, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हो आप, इसको उच्च सुनता है। तो नाम की कमाई करने से हाँ जी, हाँ जी, हर हमारा कहने क्या पढ़ना चाहिए, हर पढ़िए, हर बूझिए, उसको जानो और उसको पढ़ो। गुरुमति नाम उद्धारा, उद्धार क्या कि अगर गुरुमति द्वारा आप नाम जपोगे उससे आपका उद्धार होगा। जो मन के मते से आप करोगे उसका फल नहीं आपको मिलेगा, सगो अपना समय खराब कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अपना। तो गुरु की मत ले तू ही आने, भक्ति भी न डूबे बहुत सियाने। गुरु मत द्वारा करो, चाहे थोड़ा करो, उसका फल बहुत होता है। जो गुरु ने कहा है, हम हमारे पुरोहित पंडित होते हैं उसका कहना तो मान लेते हैं हम, ठीक है नहीं, गुरु का कहना एक नहीं मानते। उसका तो गुरु मत जो गुरु ने आपको दिया है, उस गुरु की मत द्वारा आप थोड़ा भी करोगे उसका फल बहुत बड़ा फल है। तीर्थ जरा है, महाराज ने कहा तीर्थ नाम न जाओ, पर तीर्थ नाम है जो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को कर देता है, वो नाम है। आपको युक्ति बताइए उसकी, आप डट के करो, चलते फिरते भी करो, बैठ के भी करो उसको। हर पढ़िए हर बूझिए, गुरुमति नाम उद्धारा, गुरुमत द्वारा नाम की कमाई करने से आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु पूरी मत है, पूरे शब्द विचारा, उसको पूरी मत है, और जिसको मत है वही दूसरे को मत देगा। जिसको मत नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो दूसरे को कहते हाँ जी
पूरे शब्द विचार, पूर्ण शब्द का विचार वो कराते हैं हमारे को। शब्द जो हम बोल रहे हैं भी शब्द है, जो हम अक्षरों में पढ़ते हैं वो भी शब्द है, जो अंदर बज रहे हैं वो भी शब्द है, पर वो शब्द है जिसके साथ जुड़ने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो सदगुरु उसका विचार हमें देते हैं, कृपा करते हैं कि उसको पकड़ो आप। अब आगे 68 तीर्थ हर नाम है। अब देखो कि तीर्थ से स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब इस पर उदाहरण देते हैं कृष्णदास जी। एक बार मेरे को भजन भी लिखा है, कौड़ी तुमड़ी होती है ना, घिया की जैसी गोल, कड़वी होती है, मैंने देखा हमारे लगती होती थी पहले। तो कबीर साहब जी के पास जो तीर्थी लोग थे, जो तीर्थ में जाके स्नान करते थे, महाराज के उन्हें रात कटी, सुबह उन्होंने जाना था। उन्होंने कहा चलो भक्त जी भाई आपको तीर्थ स्नान करा लीजिए। वो कहते भाई बात ऐसी है भक्तों कि मेरे को समय नहीं है, मैं कपड़ा, मेरे को आया ग्राहक, मैं कपड़ा बुनना है, देना है किसी को, भाई आप ये मेरी तुमड़ी ले जाओ, भाई इसको स्नान करा लेना। ले गया जी, हो छोटी जी तुमड़ी थी, 6 किलो की, उन्होंने पाली अपने थैले च। और दूसरा कहता कि वो भगत जी ने तुमड़ी दी, उन्होंने भी स्नान करा लियो। उन्हें इधर धोती नूं पलेस दिता, जिन्हें डुबकियां मारदा नाल ही उसको भी लग जाती थी डुबकी। उन्होंने समझ ली वो सब्जी जड़ी है ना कि काफ़ी देर तक हरा रहता है, आपने देखा होगा, जब पकने के बाद भी वो हरा रहता है, फिर उसमें से बीज निकाल लेते हैं हम। तो जिस वेले वापस आए उन्होंने कबीर साहब जी को लाना था, उन्होंने लोई ने कहा भाई इसी की सब्जी बनानी है। संतों का तरीका होता है रूहों को उतारने के लिए। लोई ने भी समझ लिया कि आज इन्हों की क्लास लगाएंगे महाराज भी, इन्होंने उतारेंगे। उन्हें जैसे मसाला घी पा के बनाती बढ़िया तड़का, वो खाना परोस दिया। जब उन्होंने गड़ाही अंदर की, वह यहीं रह गया उसका बाहर। कबीर साहब जी सामने बैठे थे, कहने क्या बात है भक्तों, क्या नमकीन ठीक नहीं लगती? कहने महाराज ठीक क्या दसी आपको, एक कड़वी जहर वर्गी अंदर तो जाती नहीं है। कहते बिल्कुल ये झूठ कहते आप लोग। कहते महाराज बिल्कुल सच, आप खा के देख लो। कहते आपने स्नान नहीं कराया इसको? कहते महाराज जी हमने तो इसको जितनी डुबकी हमने लगाई हैं उतने लगाई हैं, फिर इसका कड़वापन क्यों गया है? कहते ये तो बाहर का स्नान है, भाई आप भी तो बाहर का करते हैं। जगा दी चरनी पड़ गए हो, ये बाहर का स्नान है, इसमें पैसा खर्च, समा खर्च, जेड़े धक्के खाने वो कई उत्ते हरिद्वार थैला चक ले जाते, फिर वो पांडिया के पैसे लेंदे, फिर अपना पता दे के कि असी फलाने भी शारला घाट के रहने वाले हैं, अभी थानू उत्थे ऑनलाइन पैसे भेज देंगे। क्या यहाँ तो वो बात नहीं है भक्ति मार्ग में। ये देखो आप आए यहाँ तीर्थ है, 68 तीर्थ गुरु के चरण माही, पर्व होत अनंत, अनंत पर्वों का फल मिलता है यहाँ। कितने पुण्य बने आपके, और ज्ञान होता है, महाराज जी की हाजिरी लगती है, जहाँ सत्संग लगता है ना, चाहे किसी के घर में लगे, हम गुरु महाराज की याद में ही सत्संग करते हैं तो पुण्य बनते हैं, हाजिरी लगती है। वो भी देखता है कि मेरे लिए आते हैं, वो भी तो आएगा, ठीक है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी के लिए किसी के पास जाते हैं, वो भी तो हमारे पास आते हैं। फिर तो 68 तीर्थ हर नाम है, किल बिख काटन हारा, वह शरीर की मैल उसमें धुलती है, मन की मैल थोड़ा धुलती है। महाराज ने कहा असली तीर्थ के 68 तीर्थ हर नाम है, किल बिख काटने वाला, पापों को कटने वाला नाम है। अब जब फैसला कर दिया उसने, नाम की कमाई कर, घर में कर सकते हो, खेत में, खलियान में, दुकान पर कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ही है। जल बलोवे जल मथे, तत् लोड़े अंध अज्ञान, वो अंधा है। पानी को मथने से, पानी को रिटकने से क्या मक्खन निकलेगा? ये जो हम नाम को छोड़कर और कर्म करते हैं, पानी मथना है, जिसमें से कुछ नहीं आएगा। मधानी के जड़े होते हैं ना वो फूल, वो भी गल जाने, डंडा जो रह जाना है।
बताओ, ये देखो संतों ने, महापुरुषों गुरुओं ने कैसा इसमें तत्व निकाला है। जल बलोवे जल मथे तत् लोड़े अंदर देना, उसमें मक्खन ढूंढता है। मक्खन तो भाई दूध में से निकलेगा, दही जमाने से, वो भी रिड़कना पड़ेगा। जगह पर दही च पूरियां तल लो तो नहीं हो गया, मक्खन भी चिड़चिड़ करता है, उसका घी बना के तब पूरियां तली जाती है उसमें। तो जल में मधानी मत पाओ, ऐसे कर्म न करो जिसमें हमें कोई लाभ नहीं, नाम की कमाई करो। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि कलयुग का जो धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर से पारा। इसके लिए आप खाना बनाते, कपड़े धोते, झाड़ू पोछा देते भी कर सकते हो। जब दर्द हो जाए ना तो गोडे खड़े कर लेने बच्चा इस तरह, ठीक है नहीं। तू तो जवान वाले, तेरी छोटी उम्र है, मैं 75-76 साल का बुढ़ा। फिर ले लो, तकलीफ है मेरे में बेल्ट ला के बैठा हुआ कि ऐसा अवसर नहीं मिलता है, ठीक है नहीं। लोग की मंजे पर खांसते हैं, रोटी हजम नहीं होती है, बाल बच्चे भी उनको अच्छा नहीं समझते हैं कि बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता, गंद पाया, मक्खियाँ उत्थे ही थूकता है। हाँ देखो, उन्हें सारा जीवन अपने बच्चों के लिए लगाया, फिर बच्चे उसके लिए सोते, फिर भी हम उसमें ही उसको मोह करते हैं। फिर ये अज्ञानता नहीं, अंधापन नहीं है। महाराज ने कहा भी कि पानी बुलाता है अंधा अज्ञानी, जिसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, समय नष्ट करेगा। जल बुलोबे जल मथे तत् लोड़े अंध अज्ञाना, गुरमति दधी मथिए अमृत पाइए नाम निधाना। कहने पाई देही मत हो गए तो उसमें से मक्खन निकलेगा। अगर गुरु का शब्द की कमाई करोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। देखो लिखा हुआ, अमृत पाइए नाम निधाना। वो अमृत क्या? नाम रूपी अमृत, वो नाम की कमाई से मिलेगा, जो गुरु मत द्वारा। वो किसी को भी मिल सकता है, आपको कुंजी नहीं दी हुई है, हमें भी वही, आपको भी। आप मेहनत नहीं करते हो, आप बनी बनाई खीर चाहते हो, खेत में बीज नहीं पाना, कदे नदाई गुडाई नहीं की, क्या आपका घर भर जाएगा अनाज से? फिर कद्दू की बेल नहीं लाई है तो कद्दू कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है नहीं। मनमुख तत्व न जाननी पशु में समाना, उसको तत्व का पता नहीं है, उसकी श्रेणी पशुओं की श्रेणी है। मनमुख यानी मन द्वारा वो जाके भी करता है, तापे भी करता है, तीर्थ भी करता है। कहने कहीं चले, बाबे रे चले में, माता रे चले हैं या तीर्थन चले हैं, कि मन मत है वो गुरमत उत्ते तो चलता नहीं बंदा। जिधर मन कहना है उधर चल देंगे। गड्डी मुक्त चली भी है, सारे भज जाते, न्याणे भी सियाने भी। कई की तो लत्त ही टुट जाती उपर से गिर के, कई भुल जाने। साढ़े एक बुढ़ी गई उधर नंगली साबल, उत्थे नंगला है कि उधर न चल गया, 15 दिन टोलते रहे उन्होंने। दसो क्या फायदा हुआ? जे नाम की कमाई करे, जब बजुर्ग बंदा 2 टाइम 3 टाइम रोटी खा सकता है, परमेश्वर की बंदगी नहीं कर सकता, और काम नहीं करे, बंदगी करे, कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी वो मोह करता हो थोड़ा वो तुसी मर गए होए, वो तुसी भुखे मरना होए। दसो नाले कर भी नहीं कुछ नहीं सकता, अंधे जैसे। दसो मरने की कगार पर खड़ा है, फिर भी वो लंबड़दार ही बने है, हरे कर कुछ ही नहीं सकता था, पानी नहीं पी सकता आप उठ के, फिर भी देखो उसकी हालत देखो, फिर कैसी गति होगी उसकी। यानी निचली दुनिया में जाएगी वो आत्मा। ये नाम जपना था, वो तो जपा नहीं है, तो बाल बच्चों की गिनती करता है। हो में मेरा, कह रहे वो पशुओं में समान है। हो में मेरा मरी मर जम्मे बारंबार। ऐसी आत्मा होमे वाली, उसका जन्म मरण समाप्त नहीं होता है। यही तरीका है जन्म मरण से छुटकारा पाने का, नाम की कमाई। कल युग केवल नाम उधारा, सिमर सिमर नारा उतर से पारा। गुरु के शब्दे जे मरे, फिर मरे न दूजी बार। जो गुरु की शब्द की कमाई करे, मर जाए एक बार, दूजी बार नहीं फिर मरता। इसको मरना क्या है? इसमें तो ख्याल निकालना 9 द्वार से। इन्हों कहते जीवित मरना, पब जल तरना।
मैं फिर पढ़ देना, गुरु के शब्दे जे मरे फिर मरे न दूजी वार। साधना करो आप भजन में बैठो, आपको पता लगा कि मेरी आत्मा शरीर से निकल रही है। मारने के समय तो तकलीफ होती है ना लोगों को जिन्हें सारी उम्र नाम नहीं जपा है। मोह में फंसी हुई आत्मा, जमदूत पीछे भागते उसके, नाड़ी नाड़ी में घूमती है, यहाँ आ जाती है, यहाँ फिर जम पकड़ लेते उसको। जो सत्संगी है, नाम जपने वाले जैसे आप जैसे है, यहाँ उसको महाराज संभाल लेते हैं अष्टदल कमल में। जो जिसकी रूह है ना, देखो आप हमारे बच्चे जाते हैं ना वो स्कूल को, आपकी बोटी है, हाँ बड़ी आई है, कहाँ हो, निकल गई वो है। तो इसकी तेरी जो आपके बच्चे आते हैं ना वहाँ मोड़ पर, वहाँ जहाँ हम गाड़ी खड़ाते थे पुराने घर में, वो अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं। वहाँ और के बच्चे भी है, वो अपने अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज जो गुरु की रूह है, अंत समय गुरु ले जाता है, जो काल की रूह थे उसको काल लेता है। अपने अड्डा यही है, बस स्टैंड या एयरपोर्ट दोनों नहीं। एक बस इधर जाती है शिमले वाले किधर जाती है पंजाब में, ऐसे है। पहले आना शुरू करो यहाँ आँखों के पीछे, काम करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, फिर ये काम जरूर करो, नहीं तो पछताओगे। गधे बन के न रहो, ठीक है नहीं, बैल बन के न रहो। भजन बिना तेली को बैल भयो, किन्हीं नि साधु की संगत नारे जन्म के, व्यर्थ जन्म है भजन के बिना। गुरमति जग जीवन मन बसै, सब कुल उदाहरण हारा। गुरमत द्वारा जो नाम की कमाई करता है, उसके हृदय में प्रभु गुरु सदगुरु बस जाता है। गुरमति जग जीवन, जग जीवन परमेश्वर है। मन बसे सब कुल उदाहरण हारा, अब तो तारता है, सब कुलों को तार देता हो, जिसके हृदय में प्रभु बस जाता है। देखो जिसको हम रोज याद करते हैं, मैंने कल आपसे पूछा नहीं था, मैंने तो आप तो मास्टर लेक्चरर हो, पर पहले पहली से शुरू किया आपने। एक दूनी दूनी दो दूनी चार है, वो बच्चे पढ़ते ना, एक दूनी दूनी दो दूनी चार है, तीन दूनी छः है, चार दूनी अठ है जी, रट्टा लगाते थे, वो याद हो जाता। हूँ अब तक कि हम लोगों को याद है कि हमने उसका रटन किया हुआ है। ऐसे गुरु नाम का रटन करो आप, आपके मन में जिसको आप जिसका रटन करते हो वो एक दिन जरूर आएगा। हाँ, जिसको याद करते हो। बिल्ली ने इंतज़ार किया भगवान का, उसका नाम भी जपती थी, भगवान आए नहीं सबसे पहले उसके, कितना इंतज़ार। त्रेता युग में 10,000 साल उम्र होती थी, पता नहीं कितने वर्ष उसने इंतज़ार किया। हम तो कहते कि हमारे तो हाथ पर सरों जम जाए, भी करते कुछ नहीं, इंतज़ार करते नहीं। भक्ति होती है इंतज़ार की, उसमें इंतज़ार में तड़प होती है कि कब आए, कब मैं दर्शन करूं, ठीक है नहीं। जब तड़प नहीं है तो कैसे आएगा वो नहीं आएगा, तो चाहे गुरु है चाहे भगवान है, ठीक है नहीं। आपके अंदर तड़प हो जाएगी, आपको सपने में नजर आना शुरू हो जाएगा वो, ठीक है नहीं। एक दिन सच्ची मुच्ची आ जाएगा, वो तो सपने में आया ना, सच्ची मुच्ची आ जाएगा। चाहे आपको कुनिहारी मिल जाए, इधर नीचे मिल जाए, ठीक है नहीं। आपने मेरे को कुनिहार देखा ना, इसने गड्डी लगा ली, मैं कमाली जा रहा था, पहले इंदर ने कराया सत्संग, मेरे ख्याल पहले, सबसे पहले इंदर ने, नाम भी इसने लिया। इंदर मेन गुरुमुख है सबसे पहला यहाँ का। देख लो इसके बच्चे के पीछे कितनी दुनिया तर गई। पहले पुराने भी है थे यहाँ, वो सारे इकट्ठे करते ही महाराज ने। देखो ये सब पुराने हैं भक्त, और के बहुत कई है। तो सबसे पहले ये बच्चा है इंदर। अब देखो नौजवान बच्चा है, कितने साल हो गए तेरे को नाम लिए को? 2 साल हो गए। देख लो 2 साल में कितनी रूहां निकाली हैं। एक दीवा जग जाए, सारे गांव के जीव को जल जाते हैं। ये गुरु महाराज की दया मेहर का ही नतीजा है, पिछले जन्म के पूरी जन्म के काम है कि छोटी उम्र में भी हम इधर लग जाए बता, नहीं बुढ़े नहीं लगते हैं। वो आ तुसी मर गए भगत, तुसी जाओ बड़े तुसी भगत, ऐसे कहते हैं वो बुजुर्ग। तो सारे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। तो सब कुल उदाहरण हारा,
जो मन में बस जाता है अब तो तर जाता है, सर्व कुलों को तार देता हो। सच वखर नाम है, सच्चा व्यापार। हमारे कहना व्यापार दुनिया करती है, कोई खरीदे हीरे मोती, कोई खरीदे लाल। हमारे कहने सच्चा व्यापार जो है वो नाम की कमाई है, सौदा। सच्चा सौदा महाराज ने सच्चा सौदा हर नाम है, बंज व्यापारा राम। गुरु नानक देव जी महाराज ने सच्चा सौदा किया, कई और संतों ने किया है। उन्हें अपना जीवन तन मन धन सारे ही परमार्थ में लगाते हैं, वो उन्होंने सच्चा सौदा किया। यही सच्चा सौदा है, सेवा करना, परमार्थ करना। सच्चा सच वखर नाम है, असली जो है नाम है, नाम रूपी धन। अगर असी व्यापार करना भी तो धन की जरूरत पड़ती है, ये असली धन है नाम। सच्चा वखर नाम है, सच्चा व्यापार सच्चा व्यापार बिजनेस ये है। महाराज ने लिखा कि मनुष्य का चोला दिया, फिर सचेत कर दिया उन्होंने, बंज करो बंजारे हो। बंज मैंने बिजनेस, बंज करो, बंजारा कहते जो बिजनेस करने वाला है। बंज करो बंजारे हो, बखर लो संभाल, आगे शाह सुजान है, लैसी बस संभाल। वो बड़ा सियाना है, हिसाब किताब करना उसने। बे आपने मैंने आपको श्वासों की पूंजी, श्वासों की दौलत दी थी, धन, आपने कहाँ लगाया? फिर दंड भी मिलेगा, ब्याज लगेगा। खोते का जन्म में सेवा करने पड़ेगी, गधे की, ऊंट के। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोई। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकदी फिरे, टुकड़ न डारे कोई। लो जी आ गया। तो लाहा नाम संसार है, लाहा नाम संसार है, गुरमती बेचारा। इस संसार में आकर लाहा क्या, लाभ क्या है? लाहा पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में लाभ कहते हैं, अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं लाभ को, हैं? प्रॉफिट। हाँ, ऐसे मैं सीख जाऊंगा आपसे। हाँ जी, हाँ प्रॉफिट। तो ऐसे मनुष्य जन्म में अगर लाहा है, नाम का है संसार में। जिसने ये लाहा नहीं, लाभ नहीं उठाया, सामने उसने कुछ नहीं उठाया। तो नाम की कमाई करो। लाहा नाम संसार है कि दुनिया में आने का लाभ क्या है कि प्रभु भक्ति करो। प्रभु भक्ति ही लाहा संसार में, कि इसी चोले में हो सकती है। दूजे पाए कार कमावनी, नित खोटा संसारा। उसको छोड़कर घाटे का सौदा करना, नाम को छोड़कर घाटे का सौदा ही है। मान लो कि हम बिजनेस करते हैं, उसमें लाभ होता है, होना भी चाहिए, पर नाम तो जपा नहीं, घाटा नहीं हो गया कि ये चीज। गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है मुनि संत। जही खोजत ब्रह्मा थके सुनर मुनि हरदेवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काज करूं, लेखनी बन राय। सात समुंदर मसी करूं, तो भी गुरु गुरु लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर तिस दास को, तीन लोक डर नाही। बोलिए जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, हमारे वाले श्री गुरु महाराज जी की जय। जब सतगुरु दया करते, दया दृष्टि करते हैं,
हे आत्मा चाहे गुनाहगार हो वो संसार सागर से पार हो जाती है। तेरियां ही रहमतां ने तार ए जग तारिया, तेरियां ही रहमतां ने जग तारिया, ओ हारां वालिया। ओ हारां वालिया, ए दुखियां ने माणिया नू गल ला लिया, ए हार वालिया। ए दुखियां ने माणिया नू गल ला लिया, ओ हार वालिया। ही रहमतां ने जग तारिया, ओ हारां वालिया। लखां ही सवालियां दे दल दल के, ए हारां वाले बैठे तेरा बूहा मल के। लखां ही सवालियां दे दल दल के, हारां वाले बैठे तेरा बूहा मल। हुण बोलो हारां वाले बैठे तेरा बूहा मल के, ए हारां वाले ये फल उस पाया जिन्हें दिशा तारिया, ए हारा वालिया। ये फल उस पाया जिन्हें दिशा तारिया, ओ हारा वालिया। ये तेरियां रहमतां ने जग तारिया, ओ हारा वालिया। दीदार आन के सेवकां दी नैया लाओ पार आन के। हारां वाले देओ दीदार आन के सेवकां दी नैया लाओ पार आन के। सेवका लई तू अवतार तारिया, ओ हारां वालिया। सेवका लई तू अवतार तारिया, ओ हारां वालिया। तेरियां ही रहमतां ने जग तारिया, ओ हारां वालिया। पूरे कर दई तू सवाल दाता जी, पूरे भगतां नू करे तूने हाल दाता जी। पूरे कर भगतां नू करे तूने हाल दाता जी। दासन दास नू तू गल ला लिया, ए हारां वालिया। दासन दास नू तू गल ला लिया, हारां वालिया। ए तेरियां ही रहमतां ने जग तारिया, ओ हारां वालिया। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। में भक्त रूह विनती करती है, दो में हाथ जोड़ के
साडी अरदास साडी अरदास दोवें हाथ साडी अरदास साडी अरदास तेरे दर बीते दाता तेरे दर बीते दाता साडा हर स्वास साडा हर स्वास तेरे साडा हर स्वास तुम्हें हाथ जोड़ के साडी अरदास साडी अरदास चंगे हाँ मंदे दाता चल नाल लाई तू चंगे हाँ मंदे दाता चल नाल लाई तू नजर मेहर दी रखी कदे ना भुलाई तू नजर मेहर दी रखी कदे ना भुलाई तू तू है सहारा साडा तू है सहारा साडा और नहीं आसे और नहीं आसवे तू है तू है और नहीं आसे और नहीं आसे दोवें हाथ जोड़ के साडी अरदास साडी अरदास तेरे दर बीते दाता साडा हर स्वास साडा हर स्वास हमारे जो मन है इसकी आदत बहुत खराब है, चाहे वृद्धि भी हो जाए शरीर, क्योंकि हमने इसकी आदत नहीं सुधारी है। आदत अगर सुधर जाए तो सुधर जाती है। जो चीज़ में पत्थर घटे हैं, जैसे हम किसी कहाँ से लेते हो दुकान से, ऐसे थोड़ा उसको आप पतीले में डाल देते हो, उसको पत्थर रोड़ी सब निकालते हैं, फिर 10 बार धो के उसके ऊपर पालिश होती है। जब पालिश बिल्कुल निकल जाती है फिर हम वो दाल को हम कुकर पर रखते हैं। ऐसे आदत अपने मन की आदत सुधारो। मन की आदत भजन सिमरन से सुधरेगी। क्या हमने देखना है कि मेरे मन की आदत सुधर गई है, कुछ परसेंटेज से ही। वो क्यों सुधरी है कि आपने साधना की, आपके मन की आदत सुधरना लग गई है। जब तक मन का सुधार नहीं होता आत्मा बेचैन रहती है, मन तो टिकता नहीं है, ये कभी तृप्त नहीं होता है। आपने देखा नहीं वो भंवरा होता है, मक्खी कहीं भी बैठ ले पर वो टिकती नहीं है, तृप्त नहीं होती है। ये ऐसे है मन की आदत, इसकी आदत सुधारनी है। अब वो अरदास कर रहे हैं कि हमारे पास मन बहुत ज़बरदस्त है, मन की बहुत पावर है, स्पीड भी इसकी बहुत है। आपका घर जितनी मर्जी गड्डी स्टार्ट करनी लो, आप ख्याल करो वहाँ पहुँच जाएंगे। इस पक्के को ना पहले वहाँ जोर से मार दे,
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਏ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਏ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਬੀਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਏ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਏ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦਾਤਾ ਆਦਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦਾਤਾ ਆਦਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਸੰਤ ਵੱਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਨੀਆਂ, ਸੰਤ ਵੱਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਨੀਆਂ। इनका दो तू ठहरो, मैं किधर जा गया। मन दिया बदले दाता आदतां पुरानिया, संत वाला जीवन दे दे गला ने सुहानिया। उजता चलाकियां दा, उजता चलाकियां दा कर दे विनाश वे, कर दे विनाश वे। उजता चलाकियां दा कर दे विनाश वे, कर दे विनाश वे। दोवें हथ जोड़ के साडी अरदास साडी अरदास। तेरे दर ए दाता साडा हर स्वास साडा हर स्वास। तेरे दर बीते दाता साडा हर स्वास साडा हर स्वास। मतलबी जग सारा खूब असी तकिया, इरशाद वेश वाजो कुछ नहीं लभया, ठंडा ही है। प्यार तेरे कोल है, प्यार तेरे कोल है, सानू विश्वास है, सानू विश्वास है। प्यार तेरे कोल है, सानू विश्वास है, सानू विश्वास। दोवें हाथ जोड़ के तेरे दर बीते दाता साडा हर स्वास साडा हर स्वास वे। जेड़ा तेनू चंगा लगे कम वो कराई जा, जेड़ा तेनू चंगा लगे कम वो कराई जा। जेड़ी तेनू चंगी लगे ओहे राह चलाई जा, जेड़ी तेनू चंगी लगे उस राह
दाता कर ले कबूल दाता साडी अरदास साडी अरदास कर ले कबूल दाता साडी अरदास साडी अरदास दोवें हथ साडी अरदास साडी अरदास तेरे दर बीते दाता साडा हर श्वास साडा हर श्वास तेरे दर बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज साचे दरबार की।